दिल्ली उतना ही पुराना शहर है जितना कि इतिहास। महाभारत से लेकर आज तक दिल्ली निखरती आई है। समय के जुल्मों को और विदेशी हमलों को निरंतर सहती आई है। बेशुमार राजा और साम्राज्यों के उतार चढ़ाव को देखती आई है। सन 1947 दिल्ली फिर एक बार भारत के बदलते हुए इतिहास का केंद्र बन गई। पंद्रह अगस्त भारत में ब्रिटिश राज्य का सूर्यास्त हुआ। मध्यरात्रि 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, भारत आजाद हो गया। इस आजादी के साथ एकता की लहर सारे भारत को अलग-अलग रूप से अपने लपेटे में ले ली। अनेक स्वतंत्र राज्य इस देश के दायरे में आकर कई राज्य बनते गए। आजादी ने पुरातन संस्कृति, विभिन्न भाषा और भौगोलिक विभिन्नता को एक डोर में बांधकर एक अनोखा वस्त्र भारत को बुना। समय ने भारतीयता के एहसास की रंगीन चादर को हम पर ओढ़ाया। लोगों को यहां की विविधताओं में एकता का एहसास हुआ और वे भारत को फिर एक नए तरीके से खोजने उत्कंठित हो उठे। जब हमारे बुजुर्ग अपने संस्कारों के कारण धार्मिक यात्राओं में व्यस्त हो गए, तो कालांतर में हर पीढ़ी के साथ पर्यटन की परिकल्पना भी तीव्र सामाजिक बदलाव के कारण बदलती गई। जैसे ब्रिटिश राज में हुआ करता था, अब भी भारतीय सैन्य, अधिकारी वर्ग और अन्य सरकारी कर्मचारियों को अपने वतन से दूर-दूर के शहरों में नियुक्त किया गया। इस तरह सारे भारत में चहल-पहल होने लगी। इस बदलाव और बढ़ते अवकाशों के कारण शहरों में विकास होने लगा और साथ-साथ कई नए शहर अस्तित्व में आए। जब इतनी प्रगति हो रही थी, तो यह भी जरूरी था कि व्यापार और उद्यम भी बढ़े। व्यापार के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने लगे। हर एक राज्य अपनी ही एक पहचान बनाने लगा। इस तरह 5000 वर्षों का अनुभव और नवजात शिशु के कौतुकता के साथ भारत का एक नया सफर प्रारंभ हो गया। भारत का समृद्ध भूतकाल और स्वर्ण भविष्य सिक्के के दो पहलू की भांति व्यक्त होता है। पहलू दो हो तो क्या, सिक्का तो एक ही है। यहां हर चीज, चाहे कला हो या वास्तुशिल्प, भूत और भविष्य के सम्मिश्रण हैं।
मुगल सल्तनत ने भारत की प्राचीन संस्कृति को प्रभावित किया था। जब पारंपरिक मनमोहक नृत्य घुंघरू की झनकार से थिरक उठता है तो हर जवां दिल में उमंग जाग उठती है और दिल धड़क उठता है। संगीत के सप्त स्वर हवा में गूंज उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि गा उठी हो। इस देश में संगीत और नृत्य जैसे मोहक कलाएं पत्थरों में शिल्पकला और वास्तुशिल्प के रूप में जान भर दी है। उस दौरान दक्षिण भारत की समृद्धता और कलाभिव्यक्ति ने विदेशियों को दंग कर दिया था। यहां का एक समृद्ध साम्राज्य विजयनगर आज कर्नाटक की हम्पी में तुंगभद्रा के तट पर किष्किंध पर्वतों के आसपास एक धुंधले सपनों की भांति बिखरा पड़ा है। सासिवे कालू गणपति, उग्र नरसिम्हा की मूर्ति, हजार राम मंदिर, ये सब उस साम्राज्य की कला समृद्धि को प्रतिफलित करते हैं। इसी तरह अनेक सुंदर शिला बालिकाएं और ये विस्मयपूर्ण सरगम के कंब। यहां के कलाकार शिल्पी राजा कृष्णदेवराय के आश्रय में इस प्रकार अनेक अद्भुत इमारतों की सृष्टि की। सदियों से भारत में अनेक शिल्पी अनेक राजाश्रय में तो थे, लेकिन उनकी कलाकृतियां राजाश्रय से ऊपर उठकर अमर हो गईं। चोला राजाओं से बंधे गए ये बृहदीश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित हैं, अनेक उदाहरणों में से एक है। वैसे ही आंध्र प्रदेश के वरंगल में स्थित ये सहस्रकंब देवालय, कर्नाटक के बनवासी में कदंब राजाओं से बंधे गए ये अद्भुत मंदिर वास्तुशिल्प का अनोखा उदाहरण है। ओडिशा के कोणार्क का ये सूर्य मंदिर, जिसे राजा लंगूला नरसिम्हदेव ने 13वीं शताब्दी में बनवाया। मध्य प्रदेश में ये खजुराहो का मंदिर, जिसे चंडेला राजा ढांगा सिंह ने बनवाया। इसी राज्य के इंदौर में स्थित आईनों का महल एक अभूतपूर्व कलाकृति है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित ये जूनागढ़ दुर्ग राजपूत वीरों का महाकाव्य है। इस दुर्ग को राजा राय सिंह ने बनवाया। इसमें कई महल, मंदिर और चबूतरों को भी बनवाया। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित इब्राहिम रोजा, जो द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह की मजार है, पत्थर में तराशा गया एक सुंदर स्वप्न नहीं तो और क्या है। कहा जाता है कि यही वो इमारत है जो ताजमहल की स्फूर्ति बनी रही।
एक और इमारत हुमायूं का ये मजार जो दिल्ली में स्थित है, इससे भी ताजमहल के वास्तुशिल्प को स्फूर्ति मिली। आश्चर्य होता है कि इन राजा महाराजाओं को युद्ध और शासन के अलावा प्यार और मोहब्बत के लिए भी समय मिलता था। क्यों नहीं, जो वीरता का प्रदर्शन करते हैं वही दिलवाले हो सकते हैं। इसी मोहब्बत की निशानी मोहम्मद आदिल शाह का ये गोल गुंबद, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है, बीजापुर के ऐतिहासिक अवशेषों का सरताज है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में जो इमारत बनवाई, उसकी तारीफ में जितना भी कहो कम है। ताजमहल। संगमरमर में लिखी ये गजल अगर किसी को सुनने की मोहलत मिले तो ताज की दीवारों से, चमन में खिले फूलों से, रात की फैली चांदनी में शाहजहां और मुमताज की प्यार भरी सरगोशियां और हंसी सुनाई दे सकती है। भारत प्यार बांटता है, प्यार सिखाता है, प्यार करता है, चाहे देशवासियों से हो या चाहे विदेशियों से। इसीलिए प्यार की तलाश में, शांति की खोज में हर कोई यहां आता है, यहां की धार्मिक अनुभूति को प्राप्त करता है। इसको प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं। चल पड़ो धार्मिक क्षेत्रों की राह पर, मिल जाएगी शांति हर कदम पर। कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में विश्व की सबसे ऊंची बाहुबली की मूर्ति पूजी जाती है। सन 1975 में महावीर की 2500वीं निर्वाण जयंती को मनाया गया। यहां 12 वर्षों में एक बार महामस्तकाभिषेक भी मनाया जाता है। इसी राज्य का मूडबिद्रे, जो दक्षिण की जैन काशी कहलाता है, यहां स्थित सहस्रकम जैन बस्ती एक आकर्षक वास्तुशिल्प का प्रतीक है। कारकला में स्थित ये बाहुबली की मूर्ति अनेकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित ये पुरातन जैन मंदिर का दर्शन हमें गतकाल की अनुभूति दिलाती है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में जैन सिद्धांत के हर पहलू का एहसास जागृत होता है। राजस्थान में जैसलमेर के करीब ये मंदिर कलाभिरुचि और भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। अरबी समुद्र के तट पर शतरंजय पर्वत पर बांधे गए इन 863 जैन मंदिरों का दृश्य मनमोहक। गुजरात के पालिताना में स्थित इन मंदिरों को बनवाने में पूरे 900 साल लग गए। आंध्र प्रदेश के वरंगल जिले में स्थित ये जैन मंदिर 2000 साल पुराना है।
केवल जन्म और पुनर्जन्म से ही आत्मा की शुद्धि हो सकती है। गौतम बुद्ध के इस महान संदेश ने लोगों की आलोचना विधि को बदल डाला। कपिलवस्तु में जन्मे गौतम बुद्ध ने ज्ञानोदय के उपरांत उत्तर प्रदेश के सारनाथ में निर्वाण किया, अपना पहला कदम उठाया और पहली बार धर्म चक्र को प्रारंभ किया। इसी राज्य की श्रावस्ती में शाक्य मुनि ने यहां सहस्त्रदल कमल पर लगभग 24 वर्षों तक योग मुद्रा में बैठकर ध्यान किया। और यहां कुशीनगर में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। सैलानी ह्यून संघ के प्रकार बिहार में बोध गया कि इस मंदिर को सम्राट अशोक ने बनवाया। असम के बिखोरा में स्थित इस मूर्ति को बर्मा से लाया गया। यहां का रंगीन मेला यहां की जीवनी के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। अरुणाचल प्रदेश में बौंदुला के मोनपा गिरिजनों का जीवन इस बौद्ध मठ से जुड़ गया है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्कंदगिरी, उदयगिरी पर स्थित ये रानी गुफा, जिसके तले कई सन्यासियों ने आश्रय लिया। थावली का ये मंदिर सम्राट अशोक ने जब कालिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकारा, उस घटना की यादगार है। आंध्र प्रदेश में अमरावती के इन उंडवल्ली गुफाओं को करीब 2700 साल पहले बनवाया गया। हैदराबाद के करीब नागार्जुनकोंडा बौद्ध इतिहास का खजाना है। यहां के मठ, विहार और चैत्य 2300 साल पुराने हैं। मध्य प्रदेश के सांची के इस मंदिर के दर्शन से ऐसा लगता है कि जिंदगी जीने के लिए एक कारण मिल गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला दलाई लामा के धार्मिक केंद्र के अलावा एक सुंदर गिरिधाम भी है। बौद्ध धर्म की जाति हमेशा संभ्रम से जीवित रहती है। लद्दाख के हेमिस मठ का ये वार्षिक मुखौटा उत्सव इसका प्रतीक है। ऐसे तो हिंदू धर्म के मंदिर अनगिनत हैं। उनमें से अगर चुना जाए तो हम इस धर्म की राह पर पर्यटन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मथुरा का कृष्ण मंदिर, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता का काली मंदिर, मणिपुर के राजाओं के आश्रय में पला गोविंद जी मंदिर, उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसका रथोत्सव जगत विख्यात है। इसी राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प के लिए प्रख्यात है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर द्राविड़ शैली का उत्तम उदाहरण है। इसी राज्य के सिंहाचलम में स्थित ये नरसिम्हा मंदिर तमिलनाडु के मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, और रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर पूज्य है।
कर्नाटक में मुरुडेश्वर का ये शिव मंदिर, गुजरात के द्वारका में स्थित विख्यात कृष्ण मंदिर, इसके अलावा कई गुरुद्वारे, मुसलमानों के कई अद्भुत मस्जिद और दरगाहें, ईसाइयों के अनोखे गिरजाघर और अपूर्व बहाई मंदिर, ये सब भारत को धार्मिक सूत्र में बांधे हुए हैं। भारत आधुनिक होते हुए भी सांप्रदायिक है। भारत, जैसा कि पहले कहा गया है, दो पहलुओं का एक सिक्का है। इस तरह की जागृति से सारे भारतीय अपनी मातृभूमि को फिर से खोजते आए। इन 50 स्वर्ण वर्षों में भारत ने अनेक मूल सौलभ्यों को अनगिनत सैलानियों के सुपुर्द किया। इस समय भारत विश्व का पर्यटन आकर्षण बन गया है। भारत जब से आजाद हुआ, तब से अनेक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जैसे सार्क, एशियाड का आयोजन करते आया। भारत पर्यटन विकास निगम, अलग-अलग राज्यों के पर्यटन विकास निगम, होटल उद्यम, भारतीय रेल, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और अनेक गैर सरकारी संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। अब सांप्रदायिक संस्कार और आधुनिक मनोभाव के दो पहियों पर सवार सुनहरे कल की ओर तेजी से भारत का सफर प्रारंभ हो गया है।